बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इसमें श्रीनिवास भार्गवी के बाहर ना आने पर उदास हो जाते हैं और आई के घर के बाहर ही जा करके दरवाज़ा देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, मैं जानता हूँ भार्गवी, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक झलक देखना चाहता हूँ और तुम्हारी झलक देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब तक तुम मुझे दिखाई नहीं दूंगी, जब तक मैं यहीं पर खड़ा रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। उधर भार्गवी भी फूलों की टोकरी को देख करके श्रीनिवास को याद करने लगती है और उसे याद आता है कि जब श्रीनिवास उसके लिए फूल रख करके गए थे तो सखी ने उसे बताया था कि यह पुष्प कोई बाहर रख कर गए हैं तुम्हारे लिए, और श्रीनिवास ने उसे बताया था कि पुष्प मैंने ही तो भेजे थे तुम्हारे लिए। वह पुष्प देख करके भार्गवी पुष्पों को ढक देती है और बाहर श्रीनिवास व्याकुलता से भार्गवी का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर भार्गवी बाहर नहीं निकल रही होती है। लेकिन श्रीनिवास बेसब्री से भार्गवी का इंतजार कर रहे होते हैं और हर एक आने जाने वाले आड़ पर भार्गवी को देख रहे होते हैं। कई बार आई दरवाज़ा खोलती है। श्रीनिवास को लगता है कि भार्गवी है, मगर वहाँ पर आई होती है, मगर भार्गवी बाहर नहीं आती है। सब देख कर के श्रीनिवास उदास हो जाते हैं। उधर भार्गवी भी उदास होकर के रो रही होती है। इधर भार्गवी के ना आने पर श्रीनिवास के कदम डगमगाने लगते हैं और उनके पैर पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर कुमार वासु भी जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी करने लगते हैं और अपने साथियों से कहते, मुझे सब कुछ ठीक से चाहिए, जन्माष्टमी के उत्सव में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, सभी श्रेष्ठ होना चाहिए। ये देख करके पद्मावती भी वहाँ पर आ जाती और उनसे कहने लगती है, बहुत अच्छे मेरे भाई, कितना समझदार है ना मेरा भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा भाई कितने अच्छे से जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी कर रहा है। भार्गवी को प्रसन्न करने के लिए सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे भाई हो। और ताना मारते हुए कहने लगती है, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे भाई हो। और कहने लगती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कुमार वासु, तुम मेरे भाई होकर भी मेरे जीवन में बाधा डाल रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कुमार वासु पद्मावती से कहने लगते हैं, पद्मावती मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, देखो श्रीनिवास कभी भी भार्गवी से नहीं मिल पाएगा, और मैं क्या बताऊँ, तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो ना, इसलिए तुम श्रीनिवास के साथ यहाँ तक तो आ गई भार्गवी को ढूंढने के लिए। तो तुम यह क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मैं भी भार्गवी से प्रेम करती, और तुम भी तो यही चाहती हो ना कि श्रीनिवास और तुम्हारे बीच कोई भी ना आए। तो ठीक है पद्मावती, तुम श्रीनिवास को वापस वेंकटगिरी लेकर के चले जाओ और पिताश्री से कह देना, उनका पुत्र जब तक नहीं आएगा जब तक उसे भार्गवी नहीं मिल जाती। यह सुनकर के पद्मावती भी कहने लगती है, मैं तो यह नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कुमार वासु, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब मैं मेरे और श्रीनिवास के मध्य कोई भी बाधा नहीं आने दूंगी, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुमार वासु भी सोचने लगते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेंकटगिरी छोड़ करके यहाँ पर आना मेरे लिए इतना अच्छा साबित होगा। भार्गवी और श्रीनिवास वह दोनों जिन्होंने मेरे जीवन को नरक बना दिया है, अब उन दोनों को मैं दुखी देखूंगा। और जोर जोर से हंसने लगा। उधर श्रीनिवास भार्गवी के बाहर ना आने से बहुत दुखी हो जाते हैं और गोविंदराज श्रीनिवास को दुखी देख करके पूछने लगते हैं, तुम ठीक तो हो ना श्री। मगर श्रीनिवास गोविंदराज से अपने आंसू छुपा रहे होते हैं, मगर गोविंदराज समझ जाते हैं और श्रीनिवास से कहने लगते हैं, मैं जानता हूँ श्री, तुम आई के निवास पर भार्गवी की प्रतीक्षा कर रहे थे ना, और वहाँ पर आस लगाए बैठे थे ना कि वह एक क्षण के लिए द्वार पर आए और तुम उसका मुंह देख सको, किंतु वह नहीं आई और इसलिए तुम हताश होकर के हार मान करके यहाँ पर चले आए। श्रीनिवास भी गोविंद से कहने लगते हैं, मैं बहुत उदास हो गया, भार्गवी मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती, मैं बहुत उदास हूँ। श्रीनिवास की इस अवस्था को देख करके गोविंदराज उन्हें समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अपने श्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वह कभी भी हताश नहीं होता है, वह कभी हार नहीं मानता है। तुम आज तक हार नहीं माने हो, तो आज इस महत्वपूर्ण समय पर क्यों हार मान रहे हो श्री। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगा, हम दोनों मिलकर के भार्गवी को किसी भी तरह से मना ही लेंगे। गोविंदराज की बातें सुन करके श्रीनिवास हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी बातें सुन करके मुझे भी विश्वास हो रहा है कि हाँ, मुझे भार्गवी को मनाना ही चाहिए, और मुझे भी विश्वास हो रहा है कि भार्गवी मान सकती है। श्रीनिवास की बातें सुनकर के गोविंदराज भी श्रीनिवास को समझाने लगते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं ही तुम्हें कह रहा था, और यदि तुम ठान लो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव नहीं है, और तुम योजना बनाओ, मैं सब कुछ करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ और सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सुनकर के श्रीनिवास बहुत खुश हो जाते हैं। गोविंदराज से कहने लगते हैं, हाँ एक योजना बनानी है और चलो मेरे साथ, और उन्हें लेकर के चलने लगते हैं। श्रीनिवास को इतना खुश देख करके गोविंदराज सोचने लगते हैं, श्रीनिवास इतना खुश, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इतनी जल्दी योजना भी बना ली। और पद्मावती भी अपने सेवकों से कह रही होती कि किसी भी क्षण श्रीनिवास लौटते ही होंगे, वो जैसे ही लौटेंगे हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर श्रीनिवास और गोविंदराज पहुंच जाते हैं और यह सुनकर के गोविंदराज श्रीनिवास से कहने लगते, तुम्हारे वेंकटगिरी लौटने की भी तैयारी हो रही है श्री, जल्दी बताओ तुम्हारी योजना क्या है। श्रीनिवास कहते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अभी पद्मावती श्रीनिवास को देख करके खुश हो जाती है। श्रीनिवास से कहने लगती है कि हम जल्दी ही अब वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। करके श्रीनिवास पद्मावती से कहने लगते हैं, नहीं पद्मावती, अभी यह कार्य शेष है। पद्मावती पूछने लगती है, कौन सा कार्य। श्रीनिवास गोविंदराज को देख करके हंसने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, क्यों गोविंदराज, मैंने आपको बताया था ना कौन सा कार्य, आप पद्मावती को बताइए ना। यह सुनकर के गोविंदराज भी परेशान हो जाते और सोचने लगते हैं कौन सी योजना। और श्रीनिवास का इशारा पाते ही पद्मावती से कहने लगते हैं, हाँ श्रीनिवास मुझे वही बता रहे थे। और श्रीनिवास से कहने लगते हैं, चलो श्री बताओ तुम कौन सी योजना के बारे में बता रहे थे।
पद्मावती उन दोनों की बातें सुनकर के घबराने लगती है और कहने लगती, श्रीनिवास बताइए ना कौन सा कार्य। श्रीनिवास भी कहने लगते, पद्मावती तुम तो जानती हो ना, यहाँ पास ही में महाकाल का मंदिर है, तुम तो जानती हो ना मैं महादेव का कितना बड़ा भक्त हूँ। तो मैंने सोचा कि जब हम यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना मैं उनके दर्शन कराऊं, यह उचित होगा ना। पद्मावती सुनकर के कहने लगती, यह तो बहुत ही अच्छा कार्य है श्रीनिवास, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर के श्रीनिवास पद्मावती से कहने लगते, नहीं पद्मावती, वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहीं रह करके आराम करो। पद्मावती कहने लगती है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। श्रीनिवास कहने लगते, पद्मावती तू मेरी चिंता मत करो, गोविंदराज चल रहे ना मेरे साथ। पद्मावती भी कहने लगती है, गोविंदराज अगर आपके साथ है तो मुझे आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गोविंदराज को श्रीनिवास के साथ जाने के लिए कह देती है। श्रीनिवास कहने लगते, चलो गोविंदराज, अभी हमें चलना होगा, जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौट करके आएंगे और फिर हमें जल्दी वेंकटगिरी के लिए भी तो लौटना है ना। यह सुनकर के पद्मावती जल्दी जाने के लिए कह देती है। उधर आई सबको बताती है कि आज बहुत समय के बाद जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है और इसका पूरा श्रेय कुमार वासु को जाता है। वासु भी कहने लगते हैं, नहीं नहीं आई है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि गांव वाले भी इस उत्सव का पूरी प्रसन्नता के साथ आनंद उठाए और सारे गांव वालों को श्री कृष्ण की भेंट देने लगते और भार्गवी के पास जाकर के पूछने लगते हैं, भार्गवी कहीं आई तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रही है ना इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। ये सुनकर के भार्गव से कहने लगती, धन्यवाद वसु, मुझे समझने के लिए और मुझे समय देने के लिए, मगर मैं उस उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगी। ये सुनकर के कुमार वासु चौंक जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।